Hello everyone, I hope you all are doing good. I'm Shelly Tiwari, welcome you all in ProVidya. तो स्टूडेंट्स प्रीवियस सेशन में हमने वर्ड यूजेस के क्वेश्चन किए थे, राइट? यानी कि आईपी मैथ में जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो फटाफट से शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक कि वो भी ज्वाइन हो जाए और इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक मिस नहीं करें। तो ये स्टूडेंट आज हमारा डे 2 है वर्ड यूजेस का, यानी आज हम कुछ और वर्ड्स लेके आएंगे आपके लिए। क्वेश्चन को उसको फ्रेम किया हुआ है सेंटेंस में, आपको बताना है कि वो वर्ड इनकरेक्ट है या फिर करेक्ट है, ठीक है? तो आई होप अब आपको समझ आ रहा होगा कि वोकैब से रिलेटेड कितने कितने क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। अभी हम टाइप 1 क्वेश्चन पे चल रहे हैं, जब इस पे हम थोड़ा अच्छा सा प्रैक्टिस कर लेंगे फिर हम टाइप 2 पे आएंगे, राइट? यानी कि और वोकैब से कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। वर्ड यूजेस पार्ट 2। यस, हियर वी हैव आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, ठीक है? अगेन प्रोसेस क्या होने वाला है सेशन का कि फर्स्ट मैं आपको 1 मिनट दूंगी, फर्स्ट यू हैव टू सॉल्व इट एंड आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन इट। ओके, सो अगेन टाइमर लगा देते हैं भाई 1 मिनट का, ठीक है? टेक योर टाइम स्टूडेंट, 1 मिनट फॉर यू। वर्ड पहले फाइंड आउट करना है आपको कि कौन सा वर्ड है जो कॉमन है, राइट? कॉमन वर्ड है और आपको देखना है, डायरेक्शन बहुत ध्यान से पढ़ना है, मैंने बार बार कहा है। तो इनकरेक्ट पूछा है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। चलो टेक योर टाइम स्टूडेंट, 1 मिनट। चलो देखते हैं क्या सॉल्व करा है आप लोगों ने। डायरेक्शन पढ़ते हैं, वन ऑफ द स्टेटमेंट बिलो कंटेन एन इनकरेक्ट एंड इनअप्रोप्रिएट यूजेस, राइट? चूज द ऑप्शन विद द इनकरेक्ट यूजेस, यानी कौन सा इनकरेक्ट है वो हमको बताना है। चलो अब देखते हैं हम जरा सा अपना स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? द जज ट्राई टू टेम्पर द पनिशमेंट विथ अ सेंस ऑफ कंपैशन। ओके, बी बोलता है द स्टील इज हीटेड एंड क्विकली कूल टू टेम्पर इट्स हार्डनेस। अब देखो मुझे एक चीज समझ आ रही है कि मे बी टेम्पर वर्ड जो है वो कॉमन है, बिकॉज फर्स्ट स्टेप क्या होता है इसको फाइंड आउट करने का कि यू हैव टू फाइंड द कॉमन वर्ड। यस, और वी हैव अवर कॉमन वर्ड दैट इज टेम्पर। अब टेम्पर का मीनिंग क्या होता है बच्चे? टू मॉडरेट समथिंग, राइट? टू मॉडरेट समथिंग। और क्या क्या इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं? मॉडरेट कर रहे हैं हम किसी चीज को, टेम्पर कर रहे हैं किसी चीज को, और क्या हो सकते हैं? यस, सॉफ्टन। यस, सॉफ्टन भी हो सकता है, यानी किसी चीज को सॉफ्टन कर रहे हो आप, ठीक है? तो ये सब क्या है हमारे इसके सिनोनिम बन के आते हैं, ठीक है? चलो अब इसी सेंस में यूज होना चाहिए, इसी सेंस में यूज होना चाहिए ना। देखो पहला वाला क्या बोला? द जज ट्राई टू टेम्पर द पनिशमेंट विद अ सेंस ऑफ कंपैशन। यस, मतलब दया की भावना के साथ वो क्या कर रहा है? पनिशमेंट को कम करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? बी क्या बोलता है? द स्टील इज हीटेड एंड क्विकली कूल टू टेम्पर इट्स हार्डनेस। मतलब जो स्टील है वो क्या हो गया? हीट किया गया और फिर उसके टेम्पर को थोड़ा सा कूल करने की कोशिश की गई, ठीक है? फिर क्या है? सी आस्क्ड हर फ्रेंड टू टेम्पर द कॉफी विद एक्स्ट्रा शुगर। मतलब शुगर की बात हो रही है और टेम्पर द कॉफी मतलब कॉफी को सॉफ्ट करने की, मॉडरेट करने की। ये सेंस यहाँ पे सही नहीं लग रहा है। मे बी ऐसा हो सकता है कि कॉफी को और स्वीट करने के लिए उसने उसमें एक्स्ट्रा शुगर डाला है, राइट? क्योंकि शुगर का काम क्या होता है? स्वीटनेस बढ़ाना किसी चीज में। तो एडिशन कर रहे हो आप यहाँ पे, तो टेम्पर नहीं यूज करोगे, राइट? ये टेम्पर वर्ड यहाँ पे गलत यूज हुआ है, तो इट मीन्स हमसे इनकरेक्ट पूछ रहा था, राइट? तो कौन सा हो गया इनकरेक्ट? अपना ऑप्शन नंबर सी। चलो ये देखो, ही लॉस्ट हिज टेम्पर व्हेन द मीटिंग ड्रैग्ड ऑन टू लॉन्ग। यस, उसने अपना टेम्पर खो दिया, लाइक वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो गया है ना, अपना सॉफ्ट एंड जो उसका कॉर्नर था, सॉफ्ट कॉर्नर, वो उसने खो दिया। तो इट इज ओके, राइट? इट मीन्स ए बी सी इज द राइट। इनकरेक्ट कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है स्टूडेंट्स? क्लियर है? एक बार मुझे बता दो, थम्स अप कर दो अगर समझ में आ रहा है तो, ठीक है? और साथ ही साथ आंसर करते चलिए आप भी,
तो आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखो जितने भी बच्चे इसको रिकॉर्डिंग फॉर्म में देखेंगे, आपको क्या करना है बच्चे, आपको पहले इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना है। जहां पर मैंने 1 मिनट का टाइमर दिया था, सेम 1 मिनट आपको भी लेना है, खुद से सॉल्व करना है, एंड इसके बाद फिर आपको इसका एक्सप्लेनेशन देखना है। ठीक है, प्रैक्टिस ऐसे ही होगी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। यस, हियर वी हैव अवर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, सेम अप्रोच। ठीक है, आई एम गिविंग यू 1 मिनट, फर्स्ट यू हैव टू सॉल्व इट एंड आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन, टेक योर टाइम। आई होप सॉल्व कर लिया होगा। अगेन सेम डायरेक्शन है क्या, यस सेम डायरेक्शन। ठीक है, इनकरेक्ट यूजेस बताना है आपको। He hesitated to broach the subject of finance with his parents. Okay, the sailor prepared to broach the ship as they approached the harbor. यानी मुझे जो वर्ड मिल रहा है कॉमन, दैट इज ब्रोच, राइट। ये देखो ब्रोच्ड एंड हियर इज आल्सो द ब्रोच, इट मींस व्हाट, ब्रोच इज द कॉमन वर्ड, वी हैव टू चेक इट, राइट। यानी ब्रोच एक ऐसा वर्ड मुझे मिला है जो कॉमन है, और अब मुझे वो देखना है कि इनमें से कहां पे हमें उसको इनकरेक्टली यूज करने को देखा जाए। ब्रोच मतलब क्या होता है बच्चे, ब्रोच मतलब क्या होता है, ब्रोच मतलब टू ब्रिंग अप समथिंग, राइट, टू ब्रिंग अप समथिंग, समवन, कुछ भी हो सकता है, राइट। ये इसकी मीनिंग होती है, टू ब्रिंग अप समथिंग, समवन। अब देखते हैं, हम सेंटेंस देखते हैं। पहला क्या बोल रहा है, ही हेजिटेटेड टू ब्रोच द सब्जेक्ट ऑफ फाइनेंसेस विथ हिज पेरेंट्स, यानी वो हेजिटेट कर रहा था किस चीज को लाने के बारे में, फाइनेंस से रिलेटेड सब्जेक्ट पे बात करने में, है ना, उस चीज को लाने में। तो ये प्रॉपर है, तो प्रॉपर सही यूज हुआ है, ब्रिंग अप के सेंस में यहाँ पे यूज हुआ है, दैट्स व्हाई ए इज करेक्ट वन। द सेल्योर प्रिपेयर्ड टू ब्रोच द शिप एज दे अप्रोच द हार्बर, तो ये ब्रिंग अप के सेंस में यूज हो रहा है। ये बी वाला भी बता दो मुझे फटाफट से, बी वाला भी क्या ब्रिंग अप के सेंस में यूज हो रहा है बेटा, ब्रिंग अप के सेंस में तो यूज हो रहा है, बट मैम अप्रोच हम कैसे करेंगे, अप्रोच में हम कैसे ब्रिंग अप यूज करेंगे, राइट, समझ रहे हो। अब सी देखो क्या है, ड्यूरिंग लंच शी फाइनली ब्रोच द इशू विथ हर मैनेजर, मतलब जो भी इशू है उसका, जो भी उसको प्रॉब्लम है, उसने मैनेजर के सामने उसको रखा, तो ब्रिंग अप के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, ये क्या बोलता है, इट इज डिफिकल्ट टू ब्रोच टॉपिक दैट में हर्ट समवन फीलिंग, यानी कि ये समवन समथिंग, किसी की फीलिंग को आप उसके सामने ला रहे हो, उसको हर्ट कर रहे हो, तो इसके सेंस में यहाँ पे ब्रोच यूज है। यानी कि हमारा जो रॉन्ग वाला है वो कौन सा है, बी वाला, क्योंकि शिप को हम ब्रोच नहीं कर सकते, वो भी अप्रोच करने के सेंस में। ठीक है, चलो इट मीन्स व्हाट, यहाँ पे रॉन्ग कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी इज द रॉन्ग वन ओवर हियर। क्लियर है, समझ आ रहा है, बन रहा होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। यस, हियर वी हैव अवर थर्ड क्वेश्चन, टेक योर टाइम स्टूडेंट्स, अगेन यू हैव 1 मिनट।
चेक करते हैं इसको भी। अगेन डायरेक्शन सेम है, क्या बोल रहे हैं, द बैंक एग्रीड टू वेव द लेट पेमेंट चार्जेस, शी डिसाइडेड टू वेव हर राइट टू एन अटॉर्नी। ओके, वेव यहाँ पे कॉमन दिख रहा है, राइट, चेक कर लो एक बार। हिज पेरेंट आस्क्ड हिम टू वेव, यस, एंड वेव इज ऑल्सो हियर। इट मीन्स फॉर वेव, वेव करना मतलब क्या होता है, वेव करना मतलब रिजेक्ट कर देना, और क्या होता है, रिमूव कर देना, राइट, रिमूव कर देना, एसेट्रा, है ना। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, द बैंक एग्री टू वेव द लेट पेमेंट चार्जेस, यानी बैंक ने बोला है कि जो लेट पेमेंट चार्ज है उसको वो क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। ठीक है, बढ़िया है, अच्छी बात है। शी डिसाइडेड टू वेव हर राइट टू एन अटॉर्नी। अब देखो, वेव हर राइट, वेव हर राइट, शी डिसाइडेड टू वेव हर राइट, वेव हर राइट, एक बार क्या ये वेव सही यूज हो रहा है यहाँ पे, यस सही है, क्योंकि यहाँ पे भी रिमूव और रिजेक्ट के सेंस में यूज हो रहा है। ठीक है, तो ए और बी तो सही है मैम। सी देखते हैं, हिज पेरेंट्स आस्क हिम टू वेव एट द कैमरा फॉर अ पिक्चर। वेव एट द कैमरा फॉर द पिक्चर का मतलब है कि हैंड वेव करना, राइट, हैंड वेव करना काइंड ऑफ कुछ बोल रहे होंगे वो। तो यहाँ पे मीनिंग रिजेक्ट और रिमूव नहीं आ रहा है, राइट। ये देखो, द कंपनी विल वेव रजिस्ट्रेशन फीस विद दिस मंथ, ये रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो क्या करेगी, हटा देगी। तो ये भी ठीक है यहाँ पे। इट मीन्स व्हाट, कौन सा रॉन्ग हमारा बन रहा है, कौन सा रॉन्ग बन रहा है, सी वाला, है ना। तो सी इज द राइट आंसर हियर। सी में जो है वो इनकरेक्ट यूज किया गया है वर्ड। ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखें। To solve these kind of question, you must know the meaning of given vocab, right? Common word which we have in this sentences, right? अगर आपको vocab की meaning पता है तो आप obvious synonym में connect कर सकते हो उससे। तो यही एक तरीका होता है, vocab को हम ऐसे questions में use करते हैं। ठीक है, चलो again I am giving you 1 minute students, take your time, solve it. चलो आई होप सॉल्व कर लिया होगा। ठीक है, देखते हैं। द काउंसिल मूव टू प्रोस्क्राइब पब्लिक स्मोकिंग इन क्राउडेड मार्केट। ओके, सर्टेन एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वर्ड प्रोस्क्राइब बाय द गवर्नमेंट। ओके, यहाँ पे कॉमन वर्ड क्या है, प्रोस्क्राइब। क्या है, प्रोस्क्राइब। प्रोस्क्राइब का मतलब क्या होता है, टू फॉरबिड कर देना, ठीक है, बैन कर देना किसी चीज को, है ना, प्रोहिबिटेट कर देना। तो एक्सेट्रा लिख दे रही हूँ, बैन कर रहे हो आप किसी चीज को, रोक दे रहे हो, प्रोहिबिट कर दे रहे हो, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। ओके, चलो चेक करते हैं। द काउंसिल मूव टू प्रोस्क्राइब पब्लिक स्मोकिंग इन अ क्राउडेड मार्केट। ओके, जो पब्लिक स्मोकिंग है उस पर बैन लगाने की बात कर रहा है, ठीक है, क्राउडेड मार्केट में, तो इट इज ओके। फिर क्या बोल रहा है, 10 एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वर प्रोस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट। यस, गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके ऊपर क्या किया है, बैन किया है। तो यस, यहाँ पे भी सही सेंस यूज हुआ है, इट मींस दिस इज आल्सो द ओके। सी चेक करते हैं।
शी आस्क्ड द डॉक्टर टू प्रोस्क्राइब अ स्ट्रॉन्गर एंटीबायोटिक फॉर अ क्विकर रिलीफ। अब डॉक्टर प्रिस्क्राइब देता है, प्रिस्क्रिप्शन देता है, राइट? डॉक्टर प्रोस्क्राइब नहीं करता। डॉक्टर किसी चीज पे बैन लगाने के लिए आप नहीं बोल रहे हो कि आप एंटीबायोटिक दे दो, यानी आप अपनी तरफ से कुछ एंटीबायोटिक का सजेशन दे दो। तो फॉर सजेशन के लिए हम प्रोस्क्राइब यूज करते हैं क्या? प्रोस्क्राइब यूज करते हैं नहीं। सजेशन के लिए हम तो फॉरबिड और बैन यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्या चाहिए? डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, राइट? तो इट मींस सी वाला जो है वो गड़बड़ यूज हुआ है। डी चेक कर लेते हैं। द यूनिवर्सिटी हैंडबुक क्लियरली प्रोस्क्राइब एनी फॉर्म ऑफ प्लेगरिज्म। ओके, ठीक है, कोई भी प्लेगरिज्म काइंड ऑफ वर्ड है उसको क्या किया है? बैन कर दिया है। किसने? यूनिवर्सिटी ने। यानी ए बी डी करेक्ट है। हमारा रॉन्ग कौन सा है? सी वाला। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? सी वाला। क्यों? क्योंकि यू हैव टू फाइंड आउट द इनकरेक्ट यूजेस। व्हाट? इनकरेक्ट यूजेस। ठीक है, चलो नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5 over here. Yes, here we have our question number 5. Take your time, solve it. चलो चेक करते हैं। आई होप सॉल्व कर लिया होगा। कौन सा वर्ड है इसमें? आवर ऑफ डिबेट हैड बिगिन टू इनर्वेट द एग्जॉस्टेड कमिटी मेंबर। ओके, द oppressive heat served only to innervate the atheist. The motivational speaker innervate. Yes, innervate, innervate, innervate and innervate. It means what? Common word is what? Common word is innervate. Innervate का मतलब क्या होता है? Weaken, जो चीज weak है, ठीक है, कमजोर है ना? लेजीनेस हो सकता है या फिर लेथार्जिक पे यूज करते हैं। दीज आर द सिनोनिम ऑफ व्हाट? सिनोनिम ऑफ इनरवेट। ठीक है, अब देखो इसकी न्यूमेरिक्स कैसे बनाएंगे हम? अगर हम न्यूमेरिक्स की टेक्निक से पढ़ते हैं वो क्या? तो इनरवेट, उसकी एनर्जी लेट आती है, उसकी एनर्जी लेट आती है, दैट इज न्यूमेरिक्स। ये मीनिंग नहीं है बच्चे। न्यूमेरिक्स क्या होता है? आप लर्न करने की टेक्निक्स देखते हो। तो जितने भी ऐसे बच्चे जिन्होंने वोकैब का सेशन नहीं देखा है, आप जरूर देखिएगा, वहां पे ऐसी छोटी छोटी टेक्निक शेयर की है आपकी, हाउ टू लर्न द वोकैब। तो यस, उनमें से ही एक है हमारा न्यूमेरिक्स। न्यूमेरिक्स तो हमने इसका क्या बनाया? उसकी एनर्जी लेट आती है। लेट आना है किसी की एनर्जी मतलब वो वीक है, तभी उसकी एनर्जी लेट आ रही है, ढीला है, धीमा है। तो यस, ये सारे इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, आई होप समझ रहे हो आप। वीकेंड, लेथार्जिक, लेजी, टार्डी, ये सब क्या हो जाएगा? इसका सिनोनिम हो जाएगा। चलो अब देख लेते हैं। तो मीनिंग हमारा ये है, फर्स्ट क्या है? आवर ऑफ डिबेट एट बिगिन टू इनरवेट द एग्जॉस्टेड कमिटी मेंबर्स। यस, मतलब घंटों बाद हमने क्या किया? हम किसी नतीजे पे पहुंचे हैं, है ना? तो अब वो क्या है? लेट लतीफे नतीजे हैं। तो ओके, ठीक है। द ऑप्रेसिव हीट सर्व ओनली टू इनरवेट द एथलीट्स। यस, जो हीट है वो क्या कर रही है? कमजोर कर रही है। किसको? एथलीट्स को। क्या ये सही यूज हुआ है? एथलीट्स को कमजोर करने के लिए हीट का सेंस यूज किया गया यहाँ पे। यस, धूप होती है तो थोड़ी सी हमारी एनर्जी डाउन हो जाती है ना?
तो यहाँ भी ठीक है। द मोटिवेशनल स्पीकर इनरवेट द ऑडियंस विथ हर अपबीट मैसेज। भाई वो मोटिवेशनल स्पीकर है, उसका काम है एनर्जी को बिल्कुल एंथुसियाज्म से भर देना, ना कि उसको लो कर देना। तो यहाँ पे इनरवेट रॉन्ग सेंस में यूज किया गया है, ठीक है। डी चेक करिए क्या है। द डिजीज कैन सीवियरली इनरवेट द इम्यून सिस्टम। यस, उसने क्या किया, वीक कर दिया किस चीज को, इम्यून सिस्टम को। परफेक्ट है, इम्यून सिस्टम को वीक कर दिया, तो दैट इज ऑल्सो द ओके ओवर हियर। इट मीन्स व्हाट, ए बी डी इज ओके, रॉन्ग वन इज व्हाट, सी। ठीक है, समझ आ रहा है स्टूडेंट्स, वोकैब को ऐसे ही यूज करना होता है। और अगर आपने एक वर्ड लर्न किया है तो ट्राई करो उससे रिलेटेड सिनोनिम एंटोनिम्स आप पढ़ लो, क्योंकि जो आप अलग से 10 वर्ड पढ़ोगे वो आपको एक बार सिनोनिम एंटोनिम लर्न करने में रिवीजन मिल जाएगा। ठीक है, आई होप समझ आ रहा होगा। चलते नेक्स्ट सेशन पे। या वी हैव अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। आई एम गिविंग यू 1 minute, टेक योर टाइम स्टूडेंट्स। चलो, आई होप सॉल्व कर लिया होगा। देखते हैं। Critics were quick to excoriate the film for its shallow plot. Okay, the teacher excoriated the boy for bullying his classmate. She accidentally excoriated her knee on a rough cement. The professor excoriated the finding to strengthen the hypothesis. यानी कॉमन वर्ड मुझे क्या मिल रहा है, excoriate, right? Excoriate is a कॉमन वर्ड ओवर हियर। excoriate का मीनिंग क्या होता है बच्चे, फटाफट से बता दो। excoriate का मीनिंग क्या होता है? Yes, to damage something, to remove any part, right? To damage something, to damage, remove any part, remove any part. ठीक है, तो this is the meaning of what excoriated, right? चलो चेक करते हैं। Critics were quick to excoriate the film for a shallow plot. Okay, मतलब उन्होंने जो डैमेज है, जो उनका जो पार्ट है उसको क्या कर दिया है, उन्होंने रिमूव कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका द टीचर एक्सकोरिएटेड द बॉय फॉर बुलिंग हिज क्लासमेट। यस, उसने क्लास से क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया उस बच्चे को, क्योंकि उसने क्या किया, अपने क्लासमेट को बुल करा। चलो, बुली किया उसने। शी एक्सीडेंटली एक्सकोरिएटेड हर नी रफ सीमेंट। ओके, डैमेज कर दिया मतलब उसके नी पे कहीं पे चोट लग गई है, तो दिस इज ऑल्सो द ओके ओवर हियर। The professor excoriated the finding to strengthen the hypothesis. देखो, excoriated तो हम finding के लिए कैसे यूज कर सकते हैं, हम अपनी finding को डैमेज करें, मतलब समझ रहे हो, उसकी finding को जो उसने खोज निकाली है आप उसको डैमेज कर रहे हो, उसको खराब कर रहे हो, और फिर वो स्ट्रेंथ दे रहा है क्या, नहीं। अगर आप किसी चीज को खराब करोगे तो वो उसको वीकन करेगा, ना कि उसको स्ट्रेंथ देगा, राइट? तो फाइंडिंग के लिए हम excoriated नहीं यूज कर सकते, दैट्स व्हाई डी इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ आ रहा है बच्चे? तो ये नए नए वर्ड्स हैं, अच्छे वर्ड्स हैं, आप इनको यूज कर सकते हो, राइट? ये सारे वोकैब्स के वर्ड आप ले सकते हो। अब देखो, इस सेशन से आप वर्ड यूजेस के क्वेश्चंस तो सीख ही रहे हो, साथ ही साथ आपको नए वोकैब्स भी मिल रहे हैं।
तो इन नए वोकैब्स को क्या करना है स्टूडेंट्स, आप एक नोट्स बना लो। मैंने आपसे पहले भी बोला था वोकैब की नोट्स कैसे बनानी है आपको। हमने वोकैबुलरी में तीन टाइप के डिस्कस करे थे, राइट। लेट्स सपोज आपको पहला टाइप पसंद है, जो मेरा भी पर्सनल फेवरेट है, राइट। तो क्या करना है, नोट्स कैसे बनाने हैं वोकैब के, देखो नोट्स ऐसे बनाने ताकि आप उसको पढ़ सको, कुछ भी मत लिख देना, गिचर पिचर नहीं करना, ठीक है। लेट्स सपोज अगर ये आपकी नोटबुक है, ठीक है, एग्जाम्पल ले रही हूं मैं, ये आपकी नोटबुक है, तो यहाँ पे आपने अपना वर्ड लिखा, ठीक है, फिर इसका न्यूमेरिक्स लिखा जो भी है, राइट। फिर क्या करोगे, सिनोनिम, फिर क्या करोगे, एंटोनिम, ठीक है। तो अब अगर आपको यहाँ पे एक वर्ड मिला है तो उसका न्यूमेरिक तो आपको लर्न करने का होगा, सिनोनिम में आप एटलीस्ट 2 से 3 वर्ड तो फाइंड आउट कर ही लोगे, राइट। एंटोनिम भी 2 से 3 वर्ड। तो एक पेज पे आपको देखो, अगर मैं काउंट करूं तो 7 to 8 वर्ड्स मिल जाएंगे आपको लर्न करने के लिए, है ना, क्योंकि सिनोनिम हो सकता है मोर देन मिल जाए। मैं तो लीस्ट वाला कैलकुलेट कर रही हूँ, लीस्ट वाला कैलकुलेट किया है मैंने, तो 7 to 8 वर्ड्स आपको मिल जाएंगे एक ही पेज पे, एक ही सेक्शन पे। अब ये एक पेज पे नहीं लिखना है, अब ये मत बोलना नेक्स्ट वर्ड यहां से स्टार्ट कर दो, ठीक है, नेक्स्ट वर्ड यहां से स्टार्ट कर दो। तो ऐसे नोट्स बनाते हुए चलना है ताकि आप उसको बाद में मेमोराइज कर सको, ठीक है। चलो कौन सा क्वेश्चन था ये, 6, यस, क्वेश्चन नंबर 7। हियर वी हैव अवर क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट्स, फटाफट से सॉल्व करिए, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, 1 मिनट यू हैव। थोड़ी सी स्क्रीन कट रही है, यहाँ पे ऑफ लिखा हुआ है, ठीक है, OF ऑफ। चलो बाकी सब परफेक्ट है। चलो चेक कर लेते हैं स्टूडेंट क्या है। He tried to requite her kindness with a heartfelt letter. She vowed to requite the betrothal with a quality cruciality. The manager requited the proposal by asking 3 questions. His gratitude was requited with a respect and care. यानी कि कॉमन वर्ड क्या है, requite, राइट। requite मतलब क्या होता है, requite मतलब क्या बताया मीनिंग आप लोगों ने, यस, रिटर्न टू फेवर, है ना, रिटर्न करना कुछ उसके फेवर में, तो मीनिंग क्या निकलेगा इसका, रिटर्न टू फेवर, राइट। आओ, he tried to requite her kindness with a heartfelt letter. Okay, मतलब उसने क्या किया, कोशिश किया कि वो क्या करे, फेवर में कर सके उसकी हेल्प, राइट। काइंडनेस, जो भी उसने काइंडनेस दिखाया, जो भी उसने हार्टफेल लेटर में जो भी उसने भरा है, राइट, उसने जो भी काइंडनेस है, जो भी पिटीनेस है, दैट्स ऑल इन हर लेटर। ओके, ठीक है। She vowed to requite the betrothal with the equal quality. ये भी ठीक है, बिहेवियर के सेंस में यूज किया गया है, उसने रिटर्न करने की कोशिश करी है, दैट इज ऑल्सो द ओके हियर। The manager requited the proposal by asking 3 questions. अब प्रपोजल को हम कैसे रिक्वाइट कर सकते हैं, प्रपोजल को हम कैसे रिक्वाइट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हम प्रपोजल को रिक्वाइट, है ना, बताओ कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। हम इमोशन के लिए यूज कर सकते हैं, प्रपोजल के लिए कैसे यूज करें बताओ, प्रपोजल के लिए कैसे यूज कर सकते हैं हम, रिक्वाइट नहीं यूज कर सकते, राइट। तो यहाँ हम प्रपोजल की ही बात कर रहे हैं, दैट्स व्हाई सी जो है वो रॉन्ग वन है। 4 चेक कर लेते हैं, डी, हिज ग्रेटिट्यूड वाज रिक्वायर्ड विद रिस्पेक्ट एंड केयर, रिस्पेक्ट एंड केयर इज दैट इज आल्सो द इमोशंस एंड दैट इज आल्सो द फीलिंग ओवर हियर।
तो ठीक है, ये भी ठीक है, यानी रॉन्ग कौन सा हो रहा है आपका? अगेन ऑप्शन नंबर सी इज द रॉन्ग ओवर हियर। ठीक है, चलो नेक्स्ट चेक करें स्टूडेंट्स। यस, हियर वी हैव अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व करिए फटाफट से। चलो चेक करते हैं क्या बोल रहा है। द पॉलिटिशियन ट्राई टू ऑब्स्टिकेट द इश्यू विथ अ लेंदी स्पीचेस, द एक्सेसिव jargon served to obfuscate the main idea. She obfuscated the secret message by encrypting it. The editor decided to obfuscate the heading to attract attention. देखो obfuscate मतलब क्या होता है? Which is unclear, right? Which is unclear, confusing, which is unclear, confusing, which is complex, है ना? Complex. तो these are the synonym of this word, right? etc. अब देखो किस सेंस में यूज किया गया है यहाँ पे। The politician tried to obfuscate the issue with a lengthy speeches. Yes, उन्होंने क्या किया? गुमराह करने की कोशिश करी, कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश करी। ठीक है, पॉलिटिशियंस ने लंबी लंबी स्पीचेस देके, तो इट इज ऑल्सो राइट हियर, राइट। नेक्स्ट देखो, द एक्सेसिव jargon served to obfuscate the main idea. यस, उसने क्या किया? मेन आइडिया को कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए कोशिश किया, क्लियर नहीं किया। मेन आइडिया को उसने क्या कर दिया? अनक्लियर कर दिया। मेन आइडिया पे पहुंच ही नहीं पाए हम। ठीक है, समझ रहे हो क्या? यस, कंफ्यूज कर देना, अनक्लियर काइंड ऑफ। शी ऑब्स्क्यूटेड द सीक्रेट मैसेज बाय एनक्रिप्टिंग इट। यस, उसने क्या किया? वो क्लियर करने की कोशिश कर रही है ना, उसको क्या करके? डिकोड करके, जो भी उसका मैसेज है उसको वो क्लियर करने की कोशिश कर रही है। फिर ये क्या बोल रहा है? द एडिटर डिसाइडेड टू ऑब्स्क्यूटेड द हेडिंग टू अट्रैक्ट अटेंशन। अब देखो, अटेंशन लेने के लिए हम क्या करेंगे? क्या हम हेडिंग को कॉम्प्लेक्स कर देंगे? क्लियर ही नहीं करेंगे तो भाई हेडिंग तो मुझे क्लियर करनी पड़ेगी ना, कि यस ये है मेरे आर्टिकल का हेडिंग, तभी तो अट्रैक्ट करेगी पब्लिक मेरे पास, राइट? तो इट मींस कौन सा रॉन्ग है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी। यस, हियर वी हैव अवर इनकरेक्ट वन, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। चलो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। 1 मिनट अगेन, टेक यू टाइम। अब कॉन्फिडेंस आ रहा होगा, है ना? अब कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि मैम ऐसे क्वेश्चंस हम फटाफट सॉल्व कर लेंगे, है ना? तो चलो फटाफट से इसको भी सॉल्व करके बता दो मुझे।
आई होप सॉल्व कर लिया होगा। देखते हैं क्या बोल रहा है। सिटीजन गैदर्ड टू रिमॉन्स्ट्रेट अगेंस्ट द न्यू टैक्स लॉ। रिमॉन्स्ट्रेट, ओके, रिमॉन्स्ट्रेट यानी कॉमन वर्ड क्या है, रिमॉन्स्ट्रेट। रिमॉन्स्ट्रेट मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, नेगेटिव वर्ड है ये, है ना। रिमॉन्स्ट्रेट का मीनिंग क्या होता है, फटाफट से बता दो। यस, प्रोटेस्ट करना, है ना, प्रोटेस्ट करना, कंप्लेन करना किसी चीज के बारे में, हम ऐसा भी बोल सकते हैं, प्रोटेस्ट करना, कंप्लेन करना, ठीक है, एक्सेट्रा, मतलब प्रोटेस्ट करना, कंप्लेन करना, वो कर रहे हो आप। सिटीजन गैदर टू डेमोन्स्ट्रेट अगेंस्ट द न्यू टैक्स लॉ, यानी वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो भी न्यू टैक्स लॉ आया है उसको अगेंस्ट, ठीक है। चलो, शी रिमॉन्स्ट्रेटेड विथ हर फ्रेंड बीइंग इररिस्पांसिबल। वो क्या कर रही है, वो क्या कर रही है, वो कंप्लेन कर रही है, राइट, किस चीज के लिए, इररिस्पांसिबल होने के लिए। तो कंप्लेन करना भी एक सिनोनिम है इसका, तो बिल्कुल परफेक्ट यूज हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, द कोच रिमॉन्स्ट्रेट द टीम फॉर स्कोरिंग टू मेनी गोल्स। अब कोच क्या करेगा, कंप्लेन करेगा, बहुत सारे गोल करो तुम, कंप्लेन करेगा। भाई कोच तो चाहता ही यही है कि आप बहुत सारे गोल करो, जीत जाओ आप मैच, राइट। तो गलत यूज हुआ है यहाँ पे, इनएप्रोप्रिएट है ये वर्ड, दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। डी चेक करते हैं, सेवरल एनजीओज रिमॉन्स्ट्रेटेड विद द गवर्नमेंट फॉर इनएक्शन। यस, वो क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं, किस चीज के लिए, गवर्नमेंट का जो भी इनएक्शन है, इनएक्टिव है गवर्नमेंट, दैट्स व्हाई दे आर कंप्लेनिंग। इट मींस व्हाट, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ओवर हियर, ठीक है। चल नेक्स्ट देखें, 10 देखो, 10th वाला, अगेन आई एम गिविंग यू 1 मिनट, फटाफट से सॉल्व करो इसको भी। यस, कॉमन वर्ड मिल गया है, ठीक है। क्या है कॉमन वर्ड, देखो, द गवर्नमेंट अरेस्ट सेवरल लीडर्स फॉर सेडिशन, द एक्टिविस्ट वाज एक्यूज्ड ऑफ सेडिशन आफ्टर अ फ्यूरी स्पीच। इट मींस व्हाट, सेडिशन जो है वो क्या हो रहा है हमारा, कॉमन हो रहा है ना। ये देखो, ये देखो, सेडिशन मतलब क्या होता है, एक्चुअली टू प्रोवोक, प्रोवोक कर रहे हो आप किसी को, ठीक है, और प्रोवोक करना, हाँ बेसिकली आप प्रोवोक कर रहे हो, पिंच कर रहे हो किसी को, तो दैट इज द सेडिशन। देखते हैं, द गवर्नमेंट अरेस्ट सेवरल लीडर्स फॉर सेडिशन। यस, आप, उन्होंने क्या किया, कोई रूल ब्रीच किया है, प्रोवोक किया है, किसी को उकसाया है गलत तरीके से, तो इट इज ओके ओवर हियर, इट इज ओके। ए वाला ठीक है क्या, बता दो मुझे फटाफट से। यस, ए वाला ठीक है ना मैम, चलो ए वाला ठीक है। बी देखते हैं, द एक्टिविस्ट वॉज एक्यूज्ड ऑफ सेडिशन आफ्टर अ फ्यूरी स्पीच, यानी भड़काने के लिए उसको क्या किया गया, वो आरोप है जो उसके स्पीचेस के थ्रू उसने भड़काया है लोगों को, दैट्स व्हाई बी इज ऑल्सो करेक्ट हियर। राइटिंग पोएम अबाउट नेचर हार्डली अमाउंट टू सेडिशन, राइटिंग अबाउट अ पोएम अबाउट, ठीक है, ये भी करेक्ट है ना, प्रोवोक करने के सेंस में यूज किया है हमने। ये देखते हैं, द मिनिस्टर वाज प्रेज्ड फॉर हिज सेडिशन इन पार्लियामेंट।
अब प्रोवोक करने के लिए मिनिस्टर को क्या किया गया है, प्रेज किया गया है कि भाई तुमने बहुत अच्छा प्रोवोक किया, तुम फिर से प्रोवोक करना। ऐसा होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा, है ना। हम कोई अगर प्रोवोक कर रहा है तो हम उसको अच्छा नहीं बोलेंगे, राइट। तो अच्छा नहीं बोलेंगे मतलब निगेटिव वर्ड चाहिए मुझे यहाँ पे, है ना। बट प्रेज करना क्या सही है उसको? नहीं। तो मतलब यहाँ पे कुछ अच्छा काम करा है आपने तो अच्छा वर्ड भी तो होना चाहिए हमारे पास, राइट। इट मीन्स व्हाट, डी यहाँ पे हो जाएगा, वो हमारा कौन सा हो जाएगा, इनकरेक्ट यूजेस। समझ आ रहा है स्टूडेंट्स कैसे वर्ड यूजेस के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है? अभी कर लोगे? अभी कर लोगे तो कल एक सेशन और हम वर्ड यूजेस पे करेंगे, यानी कि उसमें थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। एक बार उसको कर लेंगे, फिर हम देखेंगे वोकैब के नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस कैसे बनता है, यानी वोकैब का कहाँ पे यूज है। अभी हम वो वाली सीरीज को सॉल्व कर रहे हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स हमको फॉलो कर रहे हो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और हाँ आपको कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक चाहिए या फिर आपको कोई ऐसे टॉपिक पे क्लास चाहिए तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में स्टूडेंट्स, है ना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल।